हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। जो तद्भव पत्रिका निकाली गई थी, इसके जो संपादक का क्या नाम था? पहला विकल्प है लीलाधर जगूड़ी, दूसरा विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा विकल्प है हरे प्रकाश उपाध्याय और चौथा विकल्प है अखिलेश। तो जो तद्भव पत्रिका थी, इसका जो प्रकाशन है वो 1999 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसके जो प्रकाशक थे, सर्वप्रथम संपादक जो थे वो थे अखिलेश जी। हमारा विकल्प नंबर जो चौथा है वो एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? तो अपेक्षा शब्द है, इसका विशेषण रूप जो है वो आपको बताना है। पहला विकल्प है सापेक्ष, दूसरा है उपेक्षा, तीसरा है निरपेक्ष और चौथा है अपेक्षित। तो अपेक्षा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चाहा हुआ, और इसका जो विशेषण रूप होता है वो होता है अपेक्षित। हमारा विकल्प नंबर इसमें भी चौथा जो है वो एकदम सही रहेगा, अपेक्षित। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर है ये किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर है इसकी रचना जो है वो सूरदास जी ने की है। सूरसागर, सूरसागर इसकी रचना जो है वो की है सूरदास जी ने। तो इसकी जो रचना है वो किस भाषा में है? पहला विकल्प है अवधी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है भोजपुरी और चौथा है ब्रज। तो सूरसागर की जो रचना है वो ब्रज भाषा में की गई है। हमारा चौथा विकल्प सही रहेगा। और जो रामायण है उसकी भाषा जो है संस्कृत है, लेकिन जो रामचरितमानस है उसकी जो भाषा है वो अवधी है। विकल्प नंबर 1 में जो अवधी शब्द दिया गया है ये जो है रामचरितमानस की भाषा है। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें जो भिन्न अर्थ वाला शब्द है वो आपको पहचानना है। भिन्न अर्थ वाला शब्द, पहला विकल्प है तुरंग, दूसरा है मृगेंद्र, तीसरा है मृगराज और चौथा है व्याघ्र। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा तुरंग। जो तुरंग है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है, क्योंकि तुरंग से जो आशय है वो होता है घोड़ा। तुरंग जो है घोड़ा का पर्याय है। और मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र शब्द जो है ये सिंह के पर्याय है, सिंह के पर्याय हैं। और जो पहला विकल्प है वो घोड़े का पर्याय है, इसलिए हमारा जो विकल्प नंबर पहला है तुरंग वो एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, अल्पता, अल्पता शब्द है, इसमें का गलत हो गया है, का नहीं होना चाहिए, अल्पता शब्द है। अल्पता जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, विदेशी है, देशज है या तद्भव है? तो अल्पता शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से तत्सम शब्द है। हमारा जो पहला विकल्प है वही इसमें राइट रहेगा। अल्पता शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, विषमता का विपरीत अर्थ है। जो विषमता शब्द है इसका विपरीत जो है क्या होगा? सामान्यतया, समानता, असमानता या प्रतिकूलता। तो विषमता का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो हमारा होगा समानता। हमारा दूसरा विकल्प जो है इसमें सही रहेगा, समानता। अगला प्रश्न है हमारा, भूतेश्वर में कौन सी संधि है? जो भूतेश्वर शब्द है इसमें कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है यण, दूसरा है गुण, तीसरा है दीर्घ और चौथा है विसर्ग। भूतेश्वर शब्द का सर्वप्रथम हम संधि विच्छेद देख लेते हैं क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा भूत धन ईश्वर। भूत धन ईश्वर बराबर होता है भूतेश्वर। तो इसमें जो हमारी संधि होती है वो आ धन ई बराबर जो है वो हो जाता है हमारा ए। आ धन ई बराबर ए हो जाता है। और ऐसी स्थिति जो होती है वो गुण संधि में होती है। इसमें हमारा जो दूसरा विकल्प है वो एकदम राइट रहेगा, गुण संधि। अगला प्रश्न है, परजीवी में कौन सा समास है? जो परजीवी शब्द है इसमें कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है द्विगु समास। तो जो परजीवी शब्द है इसमें जो हमारा समास है
वो होगा तत्पुरुष समास। हमारा पहला विकल्प है तत्पुरुष समास। जो परजीवी का अर्थ होता है अन्य के सहारे रहने वाला। इसमें जो तत्पुरुष समास हमारा जो है वो राइट आंसर रहेगा। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं वो किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, उसके मतलब तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। और द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। लेकिन यहाँ परजीवी शब्द दिया गया है किसी अन्य के सहारे जीवित रहने वाला, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है वो कितने भेद होते हैं, 5, 7, 6 या 8। अर्थ के आधार पर जो है वो वाक्य के 8 भेद होते हैं। हमारा जो चौथा विकल्प है सही रहेगा। लेकिन अगर रचना के आधार पर बात आ जाए, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम किस भाषा का शब्द है। जो मौसम है वो किस भाषा का शब्द है। पहला विकल्प है फारसी, दूसरा है तुर्की, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है पुर्तगाली। तो जो मौसम शब्द है ये हमारा किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें जो हमारा विकल्प जो है गलत हो गया है। जो मौसम शब्द है ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है और इसमें जो है कोई विकल्प नहीं है। ये थोड़ा मतलब जो लिखने में गलत हो गया है, टाइप करने में। तो यहाँ पुर्तगाली की जगह पर हम अरबी कर लेते हैं। तो ये अरबी मौसम शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं जैसे वकील, तूफान या तारीख। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अरबी भाषा के शब्द होते हैं। मौसम जो है हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। जो निश्चय शब्द है इसमें कौन सा हमारा उपसर्ग है। पहला विकल्प है निस, दूसरा है नी, तीसरा है निस और चौथा है नी। पहले विकल्प में जो सा है उसमें हलंत है, तीसरे विकल्प में भी हलंत है, लेकिन दोनों साओं में जो है वो अंतर है। तो इसमें हमारा जो निश्चय शब्द है इसमें जो हमारा उपसर्ग होगा वो होगा हमारा निस। निस जो है सा में हलंत जो है ऐसा विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प जो है वो एकदम राइट रहेगा। निश्चय में जो हमारा निस उपसर्ग है। और इसी तरह के जो अन्य शब्द होते हैं निस उपसर्ग से बनने वाले वो होते हैं, जैसे निश्चित होता है, निश्चय हो गया या निस्तार हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निस उपसर्ग से बनते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और इसके विपरीत जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। अगला प्रश्न है, कौमुदी किसका पर्याय है। जो कौमुदी है वो किसका पर्याय है। रात का, चांदनी का, पृथ्वी का या गाय का। जो जो यहाँ कौमुदी शब्द है ये हमारा जो है पर्याय है वो चांदनी का पर्याय है। हमारा दूसरा विकल्प सही रहेगा। कौमुदी को जो है हम चांदनी भी कह सकते हैं और चंद्रिका, उजियारा इस तरह से इसके पर्यायवाची होते हैं। कौमुदी, चांदनी, चंद्रिका या उजियारा इस तरह के इसके पर्यायवाची होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा दूसरा जो है वो राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, कुबेर की नगरी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कुबेर की नगरी वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। अलकापुरी, यमपुरी, कुबेरपुरी या माया नगरी। तो जो कुबेर की नगरी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो होगा हमारा अलकापुरी। अलकापुरी जो है वो कुबेर की नगरी को कहा जाता है। हमारा जो पहला विकल्प है वो एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जो हाथ पांव फूल जाना एक मुहावरा होता है उसका सही अर्थ क्या होता है। घबरा जाना, बीमार हो जाना, थक जाना या कड़ी मेहनत करना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा घबरा जाना। हमारा पहला ऑप्शन जो है सही रहेगा, घबरा जाना। विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा। जो बृहस्पति है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बृहधनपति, बृहधनपति, वृषधनपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बृहस्पति का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा बृहधनपति।
और ऐसा जो है विकल्प नंबर दूसरे में दिया गया है, इसलिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा जो है वो एकदम राइट रहेगा। मित्रों, ये रहे आज के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं और इसी तरह की हिंदी विषय से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।